जय श्री श्याम भक्तों, आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है और इस दिन से हमें क्या क्या करना चाहिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम शेयर करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, नारायण को अति प्रिय है। नारायण अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है, जैसे सफलता एकदम हमारे कदम चूमती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका पीछे का रहस्य हम नहीं जानते कि वो क्या क्या त्यागते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी कब है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इस बार 2 एकादशी पड़ रही है, जैसे 9 तारीख की है या 10 तारीख की है, ये सभी जानना चाहते हैं। 9 तारीख को जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, वो दोपहर में आ रही है, तो 10 तारीख को पूर्ण आ जाएगी। जैसे जो उदया तिथि होती है हम उसी को ही मानते हैं, उसी को ही हम पूर्ण तिथि मानते हैं, चाहे वो 2 बजे तक रहे, फिर या वो चाहे 4 बजे तक रहे, या फिर वो शाम तक रहे। अगर उदय तिथि में हमें कोई तिथि आ जाती है तो हमें वही तिथि लेनी चाहिए। तो एकादशी तिथि भी 10 तारीख को सुबह सवेरे है, तो हम उस दिन ही देवशयनी एकादशी मानेंगे। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम आम दिन में कितने पाप करते हैं, तो पापों का नाश होता है, क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग करते हैं उनके लिए तो उन्हें पता ही है ये। और गृहस्थी को हमेशा हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भी गृहस्थी औरतें हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, ये मान्यता होती है। और जो कृष्ण पक्ष की करते हैं वो आम जो सन्यासी है या फिर बगैर गृहस्थी की है वो कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास्य यानी कि 4 महीने का व्रत। अब व्रत के नाम से तो ऐसे हो जाती है कि 4 महीने हम व्रत कैसे करेंगे। 4 महीने का व्रत कई तरीके से किया जाता है। दान क्या क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या त्याग करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्रत विधि, वैसे 4 महीने का व्रत कोई तो एक टाइम भोजन करके और एक टाइम फलाहार करके करते हैं। कई लोग सिर्फ 4 महीने तक एक टाइम फलाहार करके करते हैं और कई लोग सिर्फ एक टाइम भोजन करके व्रत करते हैं। ये तो आम विधि हो गई कि जो लोग कर सकते हैं। अब कई लोग कर भी नहीं सकते हैं तो क्या करें, नहीं करना चाहते। शास्त्र कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप 4 नियम ले सकते हैं। जैसे श्रावण का महीना आएगा तो उसमें आप हरी सब्जी ना खाएं। अगर हरी सब्जी आप फिर भी खाना चाहते हैं कि हम भिंडी वगैरह खा लें, हरी सब्जी तोरी आ रही है, घिया आ रही है, हम खा सकते हैं, तो आप पत्ते की सब्जी ना खाएं। देखिए सारी चीज़ का हमें भगवान ने बताया है। अगर आप हरी सब्जी का त्याग कर देते हैं तो भगवान अति प्रिय होते हैं, भगवान हमारे ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसने हरा साग छोड़ा है। उसके बाद आता है भादवे का महीना, श्रावण, फिर भादवा। भादवे के महीने में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। संकल्प ले कि हम श्रावण को हरी सब्जी नहीं खाएंगे, 4 महीने का कर रहे हैं ना आप, और जो दूसरा महीना आएगा उसमें हमें दही नहीं खाना है। कुवार का महीना, यानी कि कई लोग इसे कुवार के महीने को अश्विनी मास भी कहते हैं, जिसमें नवरात्र आते हैं, उसमें दूध का सेवन नहीं करना या फिर दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है। और चौथे महीने का संकल्प ले कि हमें 2 अनाज, यानी कि जो जैसे जुड़े हुए मूंग होते हैं या चने होते हैं, ऐसे राजमा होते हैं, ऐसे जो 2 अनाज जिससे हम अनाज उगा सकते हैं, उन अनाजों का हम सेवन नहीं करेंगे। ये 4 महीने का आप संकल्प ले सकते हैं। आप देखेंगे 4 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में
उन्नति होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे कई लोग करते भी हैं। जो लोग सफलता होती है, जिनके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जिनका बिजनेस अच्छा चलता है, उनकी हम वो नहीं देखते वो पीछे क्या करते हैं। उनके यही रहस्य होते हैं, क्योंकि वो प्रभु का स्मरण बड़े मन से करते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते फिर हम क्या करें। भगवान नारायण कहते हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते, नहीं हम तो हरी सब्जी खाएंगे, दही बिना हम नहीं रह सकते हैं, दूध के बिना हम नहीं रह सकते हैं, दाल के बिना हम नहीं रह सकते, तो क्या करें। आप इन 4 महीने में गुड़ का त्याग कर दीजिए। गुड़ की कोई भी वस्तु नहीं खाइए। इससे क्या होता है, जब हम गुड़ का सेवन छोड़ देते हैं ना, तो हमारा शास्त्र कहता है हमारी वाणी मधुर हो जाती है। और क्या छोड़ सकते हैं आप। तेल से बनी हुई चीज़ छोड़ सकते हैं। आप ये संकल्प कर ले कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं 4 महीने तक तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। इसे कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, अगर वो समझदार है तो। अब इससे क्या होगा, कहते हैं जो लोग 4 महीना, हमारा शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो 4 महीने तेल का सेवन छोड़ देता है, या फिर तेल मर्दन नहीं करूँगा, तेल शरीर में मालिश नहीं करेंगे, ये भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो इससे सौंदर्य की वृद्धि होती है। देखिए, हमें कुछ और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम अपने शास्त्र के अनुसार चल लेते हैं, हमारे शास्त्र में सब कुछ स्पष्ट भगवान ने लिखा है, कहा है अपने मुख से। और अगर आप ये भी नहीं छोड़ना चाहते कि हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, भगवान कहते हैं अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, कई ऐसे होते हम नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हम 4 महीना चप्पल नहीं पहनेंगे, या फिर 4 महीने अगर किसी को बुरी आदत है, व्यसन करने की आदत है, जैसे दारू मीट वगैरह करते हैं, वो छोड़ सकते हैं कि मैं वो नहीं खाऊंगा। ऐसे नहीं कि फिर आप प्याज लहसुन भी खा लें, आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। अब आपके मन में आती है कि 4 महीने तक छोड़ना नहीं, ऐसे भी संभव नहीं है, तो क्या करें। हमारे नारायण कहते हैं अगर आप व्यसनों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपकी जो प्रिय वस्तु है, जैसे कईयों को ना आलू बड़े प्रिय होते हैं, तो आप आलू का त्याग कर सकते हैं। जो आपकी प्रिय चीज़ है वो 4 महीना आप छोड़ करके देखिए, आपको 4 महीने बाद जो भी आपकी तकलीफ़ है उसमें आपको कमी आनी शुरू दिखाई देगी। और जो भी इस विषय को सुन रहे हैं ना, तो आप ध्यान दें कि आपका जो गुरु है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका कष्ट है, वो निवारण के लिए ही आप ये सुन रहे हैं। यानी कि आपका प्रभु ने ये रास्ता दिया है कि आप ये काम कर लीजिए, तो आपके ये दुख जो है वो दूर होंगे, तभी आपको ये चीज़ सुनाई दे रही है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, आप और कुछ चीज़ भी सुन सकते हो। मान लीजिए हमारे नारायण कहते हैं अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, आप खाना भी चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक नियम तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। 4 महीने अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, आपको आता नहीं है संस्कृत में, तो आप श्रवण कर लीजिए। कोई भी कथा का आप नियम ले सकते हैं, कोई भी कथा आप सुन सकते हैं रेगुलर। जो लोग 1 साल का 1.25 साल का कथा का नियम लेते हैं, वो तो चलता ही है, साथ में एक आप और ले सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, जैसे नमः शिवाय की माला है, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह का भी आप जो है माला का जाप आप कर सकते हैं। नहीं है टाइम, बच्चों में या फिर कोई बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, तो आप मन सा जाप करते रहिए, तो भी आपके जीवन से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है और बुराई जो है चली जाती है, कष्ट जो है निकल जाते हैं।
हमें नहीं पता कि हमारा अगला पल क्या है। अगर हम पग पग पे जो हमारे ये शास्त्रों में लिखा हुआ है उस हिसाब से हम चल लेते हैं तो हमारे कष्ट कटते रहते हैं। पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो हमारे शास्त्रों के साथ चलते थे, तो उनकी उम्र भी कितनी होती थी आपने देखा होगा, और वो सारा सुख देख करके जाते थे इस दुनिया से। जब लंबी उम्र होती है और निरोगी काया होती है ना, तो सारे पुण्य कर सकते हैं हम। सारे ज़िंदगी के जितने भी पुण्य होते हैं ना, हम अपने कमा करके और यहीं पर ही नरक द्वार रूपी जो द्वार होता है उसे यहीं छोड़ करके हम विमान में बैठ करके अपने धाम को जा सकते हैं। तो ये चतुर्मास के कुछ नियम हैं जो मैंने थोड़े से आपको बताए हैं। वैसे मैंने आपको दान की विधि बताई है कि क्या छोड़े तो क्या देना चाहिए। ये कुछ थे कि देवसेना एकादशी से आप क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा, एक बात तो मैं और कह सकती हूँ, अगर आपको किसी की चुगली करने की आदत है, मान लीजिए कि आपको किसी ऐसा काम है कि आपको चुगली करना ज़रूरी है, झूठ बोलना ज़रूरी है, तो आप वो छोड़ दीजिए। कई बार 2-3 औरतें हम बैठ जाती हैं तो हम ये काम कर लेती हैं, कई बार हम करते नहीं हैं, हम कहते हैं हम सुन लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। कई बार आप राउंड निकालने गए तो वहाँ पर अगर आपने किसी की सुन ली या कहीं परिवार में कहीं पर की सुन ली, तो वो काम आप छोड़ करके देख लीजिए। मतलब 4 महीने में हम कुछ भी करते हैं ना, तो उससे हमारे भाग्य के द्वार खुलते हैं। इन 4 महीनों में बहुत सारे पर्व आते हैं। अगर हम, शास्त्र कहता है कि इन 4 महीनों में जब हम छोड़ देते हैं, यानी कि इस महीने में, इन 4 महीने में हमें अन्न का भक्षण कम से कम करना चाहिए। अच्छा, अन्न से बात आई तो आप 4 महीने, जैसे कोई को गेहूँ छोड़ना है तो आप गेहूँ छोड़ सकते हैं 4 महीने, कि मैं गेहूँ का त्याग कर रहा हूँ, रोटी नहीं खाऊंगा, बाकी चीज़ें खा लूँगा। और 4 महीने आप चावल का त्याग कर सकते हैं कि मैं 4 महीने तक चावल नहीं खाऊंगा। हाँ, ऐसे भी आप कर सकती हैं। तो 4 महीने में क्या होता है ना, जो बीमारियां बहुत आती है, तो शास्त्र कहता है कि अगर इन 4 महीने में आप अन्न का ग्रहण कम करते हम, तो बीमारियां कम आती है। तो इसी वजह से इन 4 महीनों के नियम काफ़ी कुछ बताए गए हैं। अगर इस वीडियो में आपको तनिक भी कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में नारायण लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि नारायण आने वाले हैं और हमें उनका स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। 4 महीने का आप संकल्प लीजिए, उसके बाद आप अपने आप देखेंगे आपके जीवन का परिवर्तन। अगर आप कुरूप हैं तो आप देखेंगे आपके सौंदर्य में निखार आने लग जाएगा। आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कलेश रहता है तो कलेश की निवृत्ति होने लग जाएगी। अगर आपके घर में पैसे की कमी है या फिर नौकरी कहीं पर नहीं मिल रही है, प्रमोशन कहीं पर नहीं हो रहा है, तो ये सारे कार्य होने लग जाएंगे। घर में विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने लग जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। नहीं, बोलिए विष्णु भगवान की जय।